एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत में एक बार फिर से कोरोना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कोरोना अपने पीक पर पहुंच चुका है। भाइयों और बहनों, आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में 2,95,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं और इतने हजार लोगों की मौत भी हो गई है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित भी किया है। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों में लॉकडाउन तो कहीं पर कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया है। ऐसे में आम नागरिकों को ये जान लेना चाहिए कि किन किन राज्यों और शहरों में लॉकडाउन लगा है या फिर धारा 144 या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है, क्या खुला है और क्या रहेगा बंद, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, कुछ राज्यों में तो पहले से ही लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी को देखते हुए मजदूरों का पलायन भी अब शुरू हो चुका है, जिससे कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मजदूरों की सुविधा के लिए सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ और राज्यपालों के साथ में बैठक भी की है और कोरोना के हालात पर समीक्षा भी की है और संक्रमण को रोकने के लिए राज्यपालों को सलाह भी दी है। ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने और टेस्टिंग को बढ़ाने के आदेश भी दिया है। और दोस्तों, देश में होंगे अब ये बदलाव, लागू होंगे 10 बड़े नियम। इसके अलावा मोदी जी ने बैठक में क्या फैसले लिए हैं दोस्तों, इस वीडियो में जानने को आपको मिलेगा। इसके अलावा शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी घटा दी गई है। स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है और बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है और कुछ राज्यों में तो रेल सेवा और बस सेवा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दोस्तों, देश और राज्य की 10 बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार देखते रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की यूपी में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 33,214 केस, 187 लोगों ने तोड़ा है दम। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए केसों की संख्या 30,000 को पार कर गई है, जबकि महामारी के चलते 187 मरीजों की मौत हो गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केस राजधानी लखनऊ से आए हैं और यहाँ करीबन 6,000 नए मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हरियाणा सरकार ने 31 मई तक स्कूलों में किया छुट्टियों का ऐलान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। महामारी पर लगाम लगाने के लिए देश के लगभग हर राज्य में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसी कड़ी में दिल्ली और यूपी के बाद हरियाणा सरकार ने भी 31 मई तक सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री के हवाले से ये खबर दी गई है। इससे पहले बीते हफ्ते हरियाणा सरकार ने 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने और 12वीं कक्षा की स्थगित करने का फैसला लिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने भी कोविड-19 के संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने और 12वीं कक्षा की स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार में पंचायत चुनाव टला, राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संकट के चलते लिया है फैसला। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं। अप्रैल माह के अंत में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होनी थी। महामारी को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने फिलहाल पंचायत चुनाव को टाल दिया है और 15 दिनों के बाद फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी और फिर से निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जिला अधिकारियों ने CM नीतीश के साथ बैठक की और कोरोना संकट के बीच में पंचायत चुनाव कराने में असमर्थता जताई। कोरोना के मामलों के साथ ही राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर जबरदस्त दबाव है। राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत के भी मामले सामने आए हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव कराना आफत को दावत देने जैसा होगा। यही वजह है कि फिलहाल राज्य में पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मध्य प्रदेश में बिगड़ते हालात के चलते बढ़ा दी गई है सख्ती। 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे प्रतिबंध, मुफ्त में लगेगा टीका। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 30 अप्रैल तक सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य के गृह विभाग ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। राज्य में मंगलवार को कोविड-19 के 12,727 नए मामले सामने आए थे, जिससे कि प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,33,704 हो गई है। राज्य में संक्रमण की दर 24.7% हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालयों में केवल 10% कर्मचारियों को ही उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और कार में अधिकतम 2 सवारी बैठ सकेंगी। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। बड़ी सब्जी मंडियों को
छोटे छोटे आकार में अलग अलग बांटने की सलाह दी गई है। फुटकर व्यापारियों तथा थोक किराना व्यापारियों को सामग्री की आपूर्ति जारी रहेगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया है कि राज्य में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार के पटना एम्स में हुआ कोरोना विस्फोट, 384 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ संक्रमित। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में भी तेजी से कोरोना महामारी फैलती जा रही है और राज्य में संक्रमण के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है, क्योंकि मंगलवार को पहली बार 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। इस बीच पटना एम्स में कोरोना का विस्फोट हो गया है। एम्स में 384 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पटना एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बुधवार को इसकी जानकारी दी और बताया कि अस्पताल के अब 384 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पूरे झारखंड में बैंक खुलने का समय बदला, जरूरी बैंकिंग काम के लिए जान ले ये जानकारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड राज्य बैंकर समिति झारखंड ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बैंकों के कार्यविधि में बदलाव किया है। मतलब कि अब बैंक 4 बजे तक नहीं खुले रहेंगे। समिति के नए समय सारणी के अनुसार बैंक अब सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसी दौरान ग्राहक अपने बैंकिंग से संबंधित सभी काम निपटा सकते हैं। ये व्यवस्था 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहेगी। समिति की तरफ से बताया गया है कि 30 अप्रैल के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद आगे के लिए निर्णय लिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्रवासी मजदूर फिर से पलायन को मजबूर, राहुल ने बोला खातों में डालें 6,000 रूपए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए लॉकडाउन के आशंका से परेशान प्रवासी मजदूर एक बार फिर से पलायन को मजबूर हो गए हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार से उनके बैंक खातों में तत्काल ही 6,000 रूपए जमा कराने की मांग कर दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने इस बार मजदूरों के लिए कोई भी विशेष ट्रेन नहीं चलाई है, क्योंकि इस बार पहले से ही ट्रेनें चल रही हैं। लोगों को टिकट लेने से लेकर घर पहुँचने तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। लखनऊ, पटना समेत कई शहरों में बाहर से आने वालों की जांच की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को बसें कम होने की वजह से भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले लॉकडाउन की तरह भले ही इस बार सड़कों पर उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पलायन कम हो रहा है। जिसको जो भी साधन मिल रहा है वो लोग उसी से निकल रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि प्रवासी श्रमिक एक बार फिर से पलायन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके बैंक खातों में रुपए डाले, लेकिन कोरोना फैलाने के लिए जनता को दोष देने वाली सरकार क्या ऐसा जन सहायक कदम उठाएगी? और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीएम उद्धव ठाकरे ने नासिक हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए राशि देने की है घोषणा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को नासिक में एक अस्पताल में ऑक्सीजन रिसाव की वजह से गैस आपूर्ति बाधित होने से मारे गए 22 रोगियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है। घटना पर दुख जताते हुए ठाकरे ने इसकी व्यापक जांच की घोषणा भी की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि घटना में मारे गए हर आदमी के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि किसी तरह की राजनीति इस पर नहीं करें। ठाकरे ने कहा कि ऑक्सीजन रिसाव की वजह से 22 लोगों की मौत एक दुखद घटना है। मैं अपने शब्दों में दुख नहीं जता सकता। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना की ट्रिपल म्यूटेशन स्ट्रेन ने बढ़ा दी है लोगों की चिंता। देश के 4 राज्यों में सामने आए हैं केस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर को डबल म्यूटेंट बताया गया, जो कि पहली लहर में आए कोरोना वायरस का ही एक बदला हुआ रूप है। अब एक और खोज ने रिसर्चरों की चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों में कोरोना की ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन के मामले सामने आए हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अलग अलग देशों में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से कोरोना का बदला हुआ स्वरूप है, जिस पर कई बार वैक्सीन भी असर नहीं कर पाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये जितनी तेजी से फैल रहा है उतनी ही तेजी से इसका रूप भी बदल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ समय पहले कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट रूप भारत में सामने आया था। ये 2 स्ट्रेन से बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद अब 3 कोविड वेरिएंट के मिलने से ट्रिपल म्यूटेशन तैयार हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पूरे गोवा में लगा दी गई है नाइट कर्फ्यू। 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी स्थगित। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गोवा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ये कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कसिनो, रेस्टोरेंट और बार, सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ अनुमति होगी। वहीं सरकार ने छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मध्य प्रदेश में मजदूरों का पलायन रोकने में जुट गई है शिवराज सरकार। दवा से लेकर रोजगार तक कर रही है पूरी व्यवस्था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद मजदूरों का राज्यों से पलायन शुरू हो गया है। एक बार फिर से मजदूर अपने घरों को लौटने लगे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने वापस लौट रहे अपने नागरिकों के लिए सूबे में खास इंतजाम किए हैं। इसमें मजदूरों की कोरोना जांच से लेकर उन्हें
उन्हें रोजगार तक मुहैया करवाने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं राज्य से पलायन कर रहे मजदूरों को भी रोकने के लिए सरकार द्वारा राशन से लेकर मनरेगा में काम देने तक की तैयारियां की जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी 3 और स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन और कर्फ्यू के मद्देनजर प्रवासी मजदूर अपने शहरों से अपने गाँव की तरफ अब लौटने लगे हैं। साल भर पहले प्रवासी मजदूरों का जो पलायन देखा गया था, ठीक वैसी ही तस्वीर अब दोबारा देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में सरकार द्वारा घोषित 1 हफ्ते के लॉकडाउन के चलते दिल्ली से बड़ी संख्या में प्रवासी अब अपने घरों को लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को यात्रा में दिक्कत न हो, इसके लिए उत्तरी रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इन स्पेशल ट्रेनों में से पहली ट्रेन दिल्ली से बिहार के लिए रवाना होगी। उत्तर रेलवे ने ट्वीट किया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 3 और समर स्पेशल ट्रेनों की योजना बनाई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।